morning all of you. Welcome to this YouTube channel ओम साई इंग्लिश। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नाउन का पार्ट कॉमन नाउन। आज हम लोग कॉमन नाउन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और नाउन पढ़ो, नाउन का बेसिक क्लास पढ़ो और प्रॉपर नाउन पढ़ो, तब जाके ये इस पे आओगे तो समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कम से कम अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या कहलाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इट शोज होल स्पेसी, इट शोज होल स्पेसी ऑफ नाउन, इट शोज द होल स्पेसी ऑफ नाउन। अब नाउन जो होते हैं हमारे बहुत सारे हैं और सबकी ये क्या करता है, संपूर्ण जाति को बताता है। होल स्पेसी, इसका मतलब ही होता है संपूर्ण जाति, यानी यह संज्ञा के संपूर्ण जाति को दर्शाता है। अब संज्ञा की संपूर्ण जाति, जैसे मैंने कहा एक संज्ञा, मैंने कहा रिवर। अब रिवर एक नदी है और नदी कहने से पूरे नदी जाति का बोध होता है। मैंने कहा शहर, टाउन। अब टाउन कहने से पूरे देश के विदेश के जितने भी, वर्ल्ड में जितने भी शहर हैं वो सारे शहर की चर्चा होती है। हमने कहा वाह। अब लड़का भी हमने कहा, लड़का कहने से भी पूरे लड़का जाति का बोध होता है। हम फिर बोल रहे हैं पेन, पेन कहने से भी पूरे कलम जाति की बोध हो रही है। लगभग आप समझ रहे हैं, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। अब मैं यही जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे कॉमन नाउन के यूज कैसे होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, बेसिक में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, कई मर्तबा पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स इतने पढ़ने से हमारे काम नहीं चलने वाले हैं। क्यों नहीं चलने वाले हैं? इसके पीछे भी रीजन है। एग्जाम में हमारे जब क्वेश्चन आएंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, तो हम आंसर कैसे क्लिक करेंगे, आंसर राइट आंसर कैसे करेंगे? तो राइट आंसर करने के लिए हमको इसे डीप अंदाजों में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, एक दो एग्जाम्पल के जरिए आप स्पष्ट कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि प्लेयर, प्लेयर इज प्लेइंग, प्लेयर इज प्लेइंग। हमने कहा द प्लेयर इज प्लेइंग। हमने कहा प्लेयर्स आर प्लेइंग। ये तीन एग्जाम्पल है। अब तीन एग्जाम्पल में आप मुझे राइट बताओ, कौन सा एग्जाम्पल आपका राइट हो रहा है, कौन सा एग्जाम्पल आपका राइट हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। द प्लेयर्स आर प्लेइंग। अब इन चार एग्जाम्पल में आपको राइट करने हैं, कौन सा एग्जाम्पल आपका राइट होगा। तो हम लोग समय को वेस्ट ना करें, हम लोग पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग लिखेंगे, बैठना नहीं है। आप बैठे हो तो गलती कर रहे हो, कॉपी और कलम लो और लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे? तो आपको लिखना क्या है, पहला नंबर कॉन्सेप्ट कि कॉमन नाउन इज यूज्ड singular and plural, used as singular and plural। हमने कहा कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में। तो आप बताओ मुझे,
सिंगुलर के रूप में, जैसे आपने कहा बॉयज, जैसे आपने कहा टीचर्स, जैसे आपने कहा एनिमल्स, जैसे आपने कहा पेन्स। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? एकदम राइट है, ऐसे यूज किए जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिखाई देंगे नीचे, यहां से दिखाई देंगे, आप देखिएगा। व्हेन इट इज यूज्ड, गलती हो गया। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर, मैंने कहा व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर, इट टेक्स आर्टिकल। अब आप देखना, हमने कहा इसके लिए एक रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं कि जब आप सिंगुलर के रूप में आप करते हो तो यह आर्टिकल को लेता है। किस व्यू में लेता है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। सपोज करें मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, अब क्लीन करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ऊपर लिख रहा हूं, जैसे जब हम यूज करेंगे सिंगुलर के रूप में तो हमने कहा टीचर, हमने कहा प्लेयर, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल करा, इस एग्जाम्पल से स्पष्ट नहीं होता, ये तो एक वर्ड हो गया ना। जब हम सेंटेंस में इसके यूज करते हैं तो प्रॉब्लम उस समय आता है। जैसे ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हम जब यूज करेंगे कॉमन नाउन को, तो यह कॉमन नाउन दो कंडीशन को बताता है। कितने कंडीशन को बताता है? दो कंडीशन को बताता है। एक जगह ये कहता है मैं ए या एन रखूंगा, एक जगह कहता है कि मैं द रखूंगा। तो द वाले पोजीशन कौन से होंगे और ए और एन वाले पोजीशन कौन कौन से होंगे, याद रखिएगा। ये जो कॉमन नाउन होते हैं, यह एक तरफ से समझिए कि ये प्रोफेशन भी आप बोल सकते हो, पेशा भी बोल सकते हो। अब जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेशा को शो करते हैं। अब मैंने कहा टीचर, तो ये पेशा है। डॉक्टर, तो ये पेशा है। ड्राइवर पेशा है ना, गाड़ी चलाना पेशा है, इलाज करना पेशा है। तो ये लोग जो है पेशेवर होते हैं। तो अक्सर ये जो फॉर्मूला काम करता है, ये पेशेवर पर काम करता है। तो हम एक तरह से इसमें लिख सकते हैं पेशा, और इसकी अंग्रेजी होती है प्रोफेशन। क्या होती है? प्रोफेशन। तो आप प्रोफेशन को जानो या पेशा को जानो, तो पेशा के रूप में जब हम किसी नाउन को रखते हैं तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में ए या एन के प्रयोग किए जाते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या प्रयोग किए जाते हैं? द के प्रयोग किए जाते हैं। अब बोलो आपका प्लेयर खिलाड़ी का काम क्या होता है? खेलना होता है। तो उसका यह क्या है? पेशा है या नहीं है? है ना पेशा। तो बोलो पेशा जब होगा तो यह कौन चीज के रूप में काम करेगा? जब यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए? द लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? द। अगर यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेयर, इसमें भरने हैं। अब बोलो प्लेयर आपका क्या है? आपका प्लेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं है? है ना ऑब्जेक्ट। तो बोलो ऑब्जेक्ट के रूप में जब आप काम करोगे तो आपको क्या लिखना है? या तो आपको ए या तो आपको एन लिखने हैं। तो आप स्टूडेंट्स बताओ यहां पे क्या लिखोगे? अगर आपको आर्टिकल भरने के लिए आ जाए, यहां पर लिख दे आर्टिकल, तो आपके मन में क्या चलेंगे? क्या आप द लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे ना, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपको सिलेक्शन करना होगा ए या
एन में से करना होगा। आप जानते हो कि एन तो लगेगा नहीं, क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। तो यह प्लेयर, यह जो पेशा वाला नाउन है, ये कौन चीज का काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, और ए उसके पहले लगा आर्टिकल। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि कोई पेशेवर नाउन जब वह सिंगुलर के रूप में काम करता है तो उसके पहले आर्टिकल THE का लगना तय होता है, और यही उसके राइट होते हैं। इस बेस पर आपका यह ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। फिर आप सी और डी पर काम करना। मैंने कहा प्लेयर्स आर प्लेइंग, द प्लेयर्स आर प्लेइंग। चलो इस पर भी एक कॉन्सेप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं इसको क्लीन करता हूं, आप देखना। जब मैं कहूं कि when it is used as plural article doesn't take before it। अब आपने करा कि जब इसका प्रयोग किसके रूप में, प्लूरल के रूप में किए जाते हो, आर्टिकल जो है इसके पहले क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। मैंने कहा जब आप कॉमन नाउन किसी प्रोफेशन वाले को करो, किसी कोई भी कॉमन नाउन को करो, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा प्लेयर्स आर प्लेइंग, बोलो ये राइट की रॉन्ग, ये राइट, लेकिन द प्लेयर्स आर प्लेइंग बोलो राइट की रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएंगे ना। क्यों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स के पहले आपने क्या लगाया, द लगाया, ये आपके रॉन्ग पॉइंट हो गए। आप इसको मेंटेन कीजिए। बैठे हो, अरे लिखो। देखिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करना, इधर क्या रहे, फेमस पर्सन, क्या रहे, फेमस पर्सन, और इधर क्या रहे, सिंपल पर्सन। यानी आपको समझना है, सिंपल पर्सन जब फेमस पर्सन से कंपेयर करता है, जैसे मैंने कहा he is Shakespeare of this class। अब आप बताओ शेक्सपियर क्या है, एक फेमस पर्सन है कि नहीं है, और बोलो ही, किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। तो आपको देखना है ही जो है एक सिंपल व्यक्ति है और शेक्सपियर एक फेमस पर्सन है। तो आप दोनों के कंपैरिजन को करोगे तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या लिखा जाता है, उस फेमस के पहले, उस ग्रेट के पहले क्या लगाए जाते हैं, ए लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इस पर भी आपके सवाल बनते हैं, तो आपको इसको, आपको एक रूल बना लेने पड़ेंगे। क्या रूल बनाने पड़ेंगे, when two persons, where a person famous and another simple person, their article a or an is used before famous person। यानी आपको कहने होंगे जब दो नाउन आपस में तुलना करते हो तो जो प्रसिद्ध नाउन होते हैं, जो महान नाउन होते हैं, उनके पहले आपको ए या एन लगाने हैं, और जो सिंपल होते हैं उनके पहले तो कुछ लगता ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट हो गया, आपका रूल अगला हो गया। इसके बाद कहता है अगर दो फेमस, इधर भी फेमस हैं और इधर भी फेमस हैं, अगर इधर को ग्रेट है तो इधर को भी ग्रेट है। अब ये दोनों जो है क्या करे, ये दोनों जो है आपस में क्या करे, तुलना करते हो, तो इन दोनों के बीच में जो है ना द के यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कहा कालीदास, अब बोलो इंडिया का कालिदास, ठीक है, कालिदास वाज। अब क्या करेंगे, शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपने शेक्सपियर के पहले क्या लगा दिया? द लगाया, क्योंकि इधर भी ग्रेट और इधर वाले भी ग्रेट। तो जब दो ग्रेट आपस में बात करते हो तो आर्टिकल THE के प्रयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज के क्लास में कॉमन नाउन को पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं, और हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले कलेक्टिव नाउन के साथ। तब तक मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे। लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना।